हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम हमारा ईवीएस 2 का 6 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द ओथ ऑफ स्वराज। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। इसके लिए वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखना। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखे तो देख लो। और बच्चों, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे से सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले, ओके। और इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप जाओगे 4th स्टैंडर्ड की, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, द ओथ ऑफ स्वराज। देखो बच्चों, ओथ मतलब आप क्या क्या बोल सकते हो, शपथ। मतलब कि जो शपथ ली गई थी स्वराज के लिए, उसके बारे में हमें इसमें बताया जाएगा, ठीक है। वो शपथ किसने ली होगी बच्चों? छत्रपति शिवाजी महाराज ने ली होगी, क्योंकि उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ओके। तो देखो स्टार्ट करते हैं। द टेम्पल एट रायरेश्वर। तो देखो, टेम्पल मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो मंदिर, ठीक है। जो रायरेश्वर में मंदिर थी, उसके बारे में देखो क्या है। टू द साउथ वेस्ट ऑफ पुणे देयर इज अ ब्यूटी स्पॉट कॉल्ड रायरेश्वर, फेमस फॉर इट्स टेम्पल। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि पुणे में दक्षिण और पश्चिम के बीच में, या आप बोल सकते हो साउथ वेस्ट में, एक जगह थी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, जिसका नाम था रायरेश्वर। पुणे में ये जगह थी जिसका नाम था रायरेश्वर। ये किस चीज़ के लिए फेमस थी? वहाँ के मंदिर के लिए, ठीक है। आगे क्या है देखो। इन द ईयर 1645 एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट टुक प्लेस देयर। क्या बोल रहे हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है बच्चों? निराला। क्या बोल रहे हैं कि साल 1645 में एक बहुत ही ज़्यादा निराली घटना हुई थी वहाँ पे। क्या हुआ था? शिवाजी एंड फ्यू मावलाज फ्रॉम नेबरिंग वैलीज हैड गैदर्ड देयर। नेबरिंग मतलब क्या होता है बच्चों? पड़ोसी। क्या बोले कि छत्रपति शिवाजी महाराज और कुछ मावलाज, पड़ोसी जो घाटी थी, वहाँ से वहाँ पे जमा हुए थे। किस लिए जमा हुए थे? वाई हैड दे कम टू दिस लवली स्पॉट हिडन इन डीप फॉरेस्ट। क्या बोल रहे हैं कि ये लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज और जो मावलास से, वो इतनी सुंदर जगह जो जंगल में छिपी हुई थी, घने जंगल में, वहाँ पे क्यों आए थे? क्यों आए थे देखो यहाँ पे। और देखो आगे आपको क्या पूछ रहे हैं। वॉट डिड दे डिस्कस एंड वॉट फेवर डिड दे आस्क ऑफ लॉर्ड शिवा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने वहाँ पे क्या चर्चा की और उन्होंने उन्होंने लॉर्ड शिवा से क्या उन्होंने प्रार्थना की, क्या उनसे मांगा, ठीक है। तो ये सब के बारे में हमें बताएंगे कि वहाँ पे वो लोग क्यों आए थे, किस बारे में चर्चा किए, और लॉर्ड शिवा से क्या उन्होंने मांगा, क्या प्रार्थना की, ओके। चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे देखो। द फायरी इलोक्वेंस ऑफ यंग शिवाजी। देखो बच्चों, फायरी इलोक्वेंस मतलब क्या होता है बच्चों? आप बोल सकते हो अग्नि में सुवचन, या तो आप बोल सकते हो जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो बातें बोली थी, जो उन्होंने लोगों को भाषण दिया था, वो, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पे। शिवाजी वॉज स्टिल क्वाइट यंग बट हिज माइंड वॉज ऑलरेडी बिजी प्लानिंग बिग थिंग्स। क्या बोले बच्चों यहाँ पे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की उम्र अभी कम थी, लेकिन जो उनका दिमाग था वो बड़ी बड़ी चीज़ों की प्लानिंग करता था, ठीक है। आगे क्या देखो। ही ओपनड हिज माइंड टू हिज प्लेमेट्स एंड सेड, माई डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग विच इज़ इन माई माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी बातें अपने दोस्तों के सामने रखी और उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो मेरे दिमाग में बहुत लंबे समय से है। देखो क्या बोल रहे हो आगे। माई फादर शाहजी राजे इज अ सरदार एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर। क्या बोल रहे हैं अभी छत्रपति शिवाजी महाराज? क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे पिताजी हैं वो सरदार थे, जो कोर्ट था बीजापुर का, वहाँ पे। इट इज़ ही हु हैज़ गिवन मी द चार्ज ऑफ दिस जागीर। और क्या बोल रहे हो कि वो मेरे पिताजी ही थे जिन्होंने मुझे ये जागीर दिया। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल एंड पीसफुली। अब देखो, और छत्रपति शिवाजी महाराज और क्या बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से और शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। बट फ्रेंड्स, आई एम नॉट हैप्पी। और क्या बोल रहे हैं देखो, वो बोल रहे हैं कि लेकिन दोस्तों मैं खुश नहीं हूँ। क्यों वो खुश नहीं है? देखो आगे वो बता रहे हैं वो खुश क्यों नहीं है। मस्ट वी ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड एज बॉन्डमैन ऑफ द सुल्तान। देखो छत्रपति शिवाजी महाराज अब क्या बोल रहे हैं। बॉन्डमैन मतलब क्या होता है बच्चों? गुलाम, आप बोल सकते हो। अब छत्रपति शिवाजी महाराज क्या बोल रहे हैं, क्या हमें हमेशा इन सुल्तान का गुलाम बनकर रहना चाहिए, हमें इनका गुलाम बनकर संतुष्ट रहना चाहिए।
इसलिए देखो वो खुश नहीं थे। और आगे क्या है देखो, मस्ट बी ऑलवेज ईट आउट ऑफ अदर पीपल्स हैंड। और क्या बोल रहे हैं वो, क्या हमें दूसरों के हाथों का खाना खाना चाहिए, दूसरे के हाथों का दिया हुआ खाना खाना चाहिए। वी आर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई फॉरेन किंगडम्स विच आर कॉन्स्टेंटली एट वॉर। कॉन्स्टेंटली मतलब क्या बच्चों, लगातार। अब देखो छत्रपति शिवाजी महाराज और क्या बोल रहे हैं कि हम चारों तरफ से जो विदेशी राज्य है, विदेशी जो विदेशी राजा है उनसे घिरे हुए हैं, जो लगातार आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और पीपल गेट किल्ड फॉर नथिंग ड्यूरिंग दीज वॉर्स एंड फैमिली आफ्टर फैमिली गेट्स अपरूटेड। और देखो क्या बोल रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज कि हमारे जो लोग हैं, इस लड़ाई में, जो ये राजाओं के बीच में लड़ाई होती है, इसमें हमारे जो लोग हैं वो मरते हैं, और जो परिवार है, परिवार के बाद परिवार उजड़ते जा रहे हैं। और कंट्री सफर्स डिस्ट्रक्शंस। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या बच्चों, अब बच्चों तो तबाही। क्या यहाँ पे बोले कि जो हमारी जो कंट्री, हमारा जो देश है, उसे तबाही झेलनी पड़ रही है। एंड व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ ऑल दिस। अब क्या बोल रहे हैं वो कि और हमें इन सब चीज़ों से क्या मिल रहा है, नथिंग बट स्लेवरी। क्या बोल रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, हमें कुछ भी नहीं, गुलामी सिर्फ मिल रही है। क्योंकि जो मुगल थे, जो सुल्तान थे, ये लोग के नीचे काम करना पड़ता था ना, तो वही बोल रहे हो कि सिर्फ हमें गुलामी मिल रही है। हाउ लॉन्ग शाल वी कंटिन्यू टू टॉलरेट दिस। अब देखो छत्रपति शिवाजी महाराज क्या बोल रहे हैं कि हमें कितने लंबे समय तक ये सब झेलना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग शाल वी ले डाउन आवर लाइव्स फॉर अदर्स। और क्या बोल रहे हैं वो, ले डाउन मतलब बच्चों आप उसको तो त्यागना। वो क्या बोल रहे हैं कि हमें और कितनी अपनी जिंदगियां इनके लिए, ये दूसरों लोगों के लिए त्यागना पड़ेगा। शाल वी अलाउ दिस टू कंटिन्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ स्मॉल वतन। वॉट हैव यू टू से अबाउट ऑल दिस। अब देखो छत्रपति शिवाजी महाराज और क्या बोल रहे हैं कि क्या हमें ये सब करते रहना चाहिए सिर्फ एक छोटे से वतन के लिए, छोटी सी जगह के लिए, जो उनको मुगल और सुल्तान लोग देते थे। और क्या बोले हैं, अब देखो छत्रपति शिवाजी महाराज आखिरी में अपने दोस्तों से पूछते हैं कि आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, जो ये सब बातें बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगातार जो बाहर के विदेशी जो राजा है आपस में लड़ाई करते हैं, इसके कारण हमारे जो लोग हैं वो मरते हैं, परिवार उजड़ रहे हैं, हमें सिर्फ गुलामी करनी पड़ रही है। वो हमें उसके बदले छोटी सी जगह देते हैं, और वो खुद क्या करते हैं, एक बड़ी सी जगह पे राज करते हैं, मतलब पूरे देश में, पूरे राज्य में राज करते हैं वो। ठीक है। अब देखो आगे क्या है, आगे हमें क्या बताया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, शिवाजी वॉज स्पीकिंग विथ ग्रेट इमोशन एंड हिज फेस वॉज रेड विथ एंगर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो बहुत ही ज़्यादा भावुक होकर ये सब बोल रहे थे, और उनका जो चेहरा था ना वो गुस्से से एकदम लाल हो गया था। इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिज कंपेनियंस। कंपेनियंस मतलब क्या होता है बच्चों, साथी। क्या बोल रहे हैं कि अपनी स्पीच देते समय, अपना भाषण देते समय वो बीच में रुके, और वो अपने दोस्तों की तरफ देखने लगे, अपने साथी की तरफ देखने लगे। द यंग मावलास gathered there in the inner sanctum of रायरेश्वर were greatly thrilled by शिवाजी स्पीच। देखो बच्चों सैंक्टम मतलब क्या होता है, अब बोल सकते हो पवित्र स्थान। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो यंग मावलास थे ना, मतलब जो जवान मावलास थे, वो रायरेश्वर के अंदर जो पवित्र स्थान है वहाँ पर जमा हुए थे, और वो छत्रपति शिवाजी महाराज की स्पीच या बोल सकते हो भाषण सुन के ना वो एकदम बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा वो मोटिवेट हो गए थे। ठीक है। आगे क्या है देखो, आगे आपको दे हैड सीन अ न्यू विजन। मतलब क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या एक नया भविष्य देखा, आप बोल सकते हो, उनको एक नया भविष्य दिखा जो लोग वहां पे थे। वन ऑफ देम सेड और यंग प्रिंस टेल अस क्लियरली वट एवर इज इन योर माइंड, वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर एंशियस टू डू योर ब्रीडिंग। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो लोग जो वहाँ पर बैठे थे उनमें से किसी एक ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज से कि हमारे यंग राजा, आपके दिमाग में जो भी है साफ साफ बताओ, हम लोग तैयार हैं, हम लोग उत्सुक हैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए। यस राजे, दे ऑल सेड विथ वन वॉइस, वी आर विथ यू, वी शाल डू वॉट एवर यू से एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइव्स इफ नीड बी। देखो क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोगों ने क्या, यस राजे, हर किसी ने बोला, और सभी ने एक आवाज़ में बोला कि हम सब आपके साथ हैं,
आप जो भी कहोगे वो हम करने के लिए तैयार है। अगर हमें अपना जीवन त्याग के भी वो काम करना पड़े तो भी हम करेंगे। ऐसा लोग छत्रपति शिवाजी महाराज से बोल रहे थे। हर किसी को उनकी स्पीच इतनी ज़्यादा भा गई थी, इतनी ज़्यादा अच्छी लगी थी। देखते हैं आगे क्या है। द ओथ ऑफ स्वराज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोले कि स्वराज की शपथ कैसे ली गई थी, देखते हैं। शिवाजी गॉट फ्रेश इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर वर्ड्स। इंस्पिरेशन मतलब क्या बोल सकते हो बच्चों आप? मतलब बोल सकते हो हौसला बढ़ना। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को एक बहुत ही ज़्यादा ताज़ा ताज़ा उनको फ्रेश एक इंस्पिरेशन मिला, मतलब उनको उनका हौसला बढ़ गया था लोगों के बोलने की वजह से, जो ये लोग ने बोला था यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या है। लुकिंग एट ईच वन ऑफ देम ही सेड, फ्रेंड्स आवर पाथ इज क्लियर, वी शैल ऑल स्ट्राइव टू अटेन और आइडियल, वर्क फॉर इट टिल इट इज अचीव्ड। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज लोगों की तरफ देखते हुए बोले कि दोस्तों, हमारा जो रास्ता है वो क्लियर है, हमें हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है उसे पाना है, और जब तक हम उसे पा नहीं लेंगे हमें नहीं रुकना है। ऑल शुड बी रेडी इवन टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर दिस आइडियल विच इज़ हिंदवी स्वराज। और देखो छत्रपति शिवाजी महाराज क्या बोल रहे हैं कि हर किसी को अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए एक लक्ष्य के लिए, जो है हिंदवी स्वराज। ओके, आगे क्या है देखो। वी विल हैव आवर ओन राज, योर्स एंड माइन एंड एवरीबडीज। और छत्रपति शिवाजी महाराज आगे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास हमारा खुद का राज होगा, आपका और हर किसी का होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही राजा होगा, हर कोई अपना अपना राजा होगा, मतलब हर कोई अपने अपने हिसाब से काम कर पाएगा। वी रिफ्यूज टू लिव एज स्लेव्स एनी मोर। और क्या बोल रहे हैं वो कि अब हम गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। लेट अस टेक दिस ओथ विथ लॉर्ड रायरेश्वर एज विटनेस। और क्या बोल रहे हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या बोल रहे हैं, चलो ये हम आज शपथ लेते हैं लॉर्ड रायरेश्वर के सामने। वी गिव आवरसेल्व्स कंप्लीटली टू द ग्रेट टास्क ऑफ स्टेब्लिशिंग आवर ओन राज स्वराज। और देखो छत्रपति शिवाजी महाराज और आगे क्या बोल रहे हैं कि हमें ये महान काम करने की ठान लेनी चाहिए, जो है स्वराज का। उनको देखो बच्चों, उनका सपना था बचपन से स्वराज को बनाना, स्वराज की स्थापना करना। स्वराज में क्या था, हर कोई एक समान है, कोई भी अमीर गरीब नहीं है, सबको एक समान इज्जत मिलेगी, सबको एक समान का कानून रहेगा सबके लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए, वो स्वराज था। तो उसकी बात वापस शिवाजी महाराज यहाँ पे कर रहे हैं। आगे देखो क्या है। द टेम्पल इकोड द वर्ड्स ऑफ शिवाजी। यहाँ पे क्या बोले, इकोड मतलब गूंजना। यहाँ पे क्या बोले कि जो मंदिर था वो शिवाजी महाराज के शब्दों से गूंज गया एकदम। गॉड थिंक्स दैट दिस किंगडम शुड टेक शेप एज हिंदवी स्वराज, वी शैल सी दैट गॉड्स विश इज फुलफिल्ड। तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि किन शब्दों से वो मंदिर गूंज गया था। देखो क्या बोले थे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज क्या बोले थे कि भगवान सोचते हैं कि ये जो राज्य है इसे एक हिंदवी स्वराज का आकार देना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए, हमें ये तय करना चाहिए कि जो भगवान की जो ये इच्छा है वो पूरी हो। ठीक है, आगे क्या देखो। सो द मावलाज लेफ्ट द टेम्पल। क्या बोल रहे हैं, तो क्या हुआ उसके बाद, जो मावलाज थे वो मंदिर से चले गए। कमिटेड टू द ओथ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्वराज। और वो एक तरीके से जब वो छोड़ के गए उस मंदिर से, जब गए तो उनके मन में एक ही कमिटमेंट थी, उन्होंने एक ही बात ठानी थी, वो था जो उन्होंने आज़ादी की शपथ ली थी और स्वराज बनाने की। ये दो बातें वो ठान के अपने मन में वहाँ से चले गए। द माइंड ऑफ शिवाजी वॉज फिल्ड विथ ग्रेट जॉय। क्या बोले, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो दिमाग था वो बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भर गया था, क्योंकि लोग उनका इतना साथ दे रहे थे। देखो बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, ये मंदिर में सब लोग हैं, सारे वहाँ के लोग आए हैं, मावलाज ये सब है। यहाँ पे देखो यंग छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सारी बातें चल रही थी। चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। As soon as he reached पुणे, he went straight to लाल महल to see his mother। क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज पुणे पहुंचे, वो सीधे लाल महल गए अपने माता जी को देखने। He described to her all that took
प्लेस एट रायरेश्वर। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने क्या किया, अपनी माता जी को वो हर एक बात बताई जो रायरेश्वर मंदिर में हुई थी। ओवरजॉयड जीजाबाई थॉट विथ सेटिस्फेक्शन दैट शिवाजी वुड अकम्प्लिश वॉट वॉज ऑलवेज इन हर माइंड। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मम्मी थी जीजाबाई, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने सोचा कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज वो काम पूरा करेंगे जो उनके दिमाग में था। किसके? छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ के। ठीक है, जीजाबाई ने जो भी सोचा था अब वो छत्रपति शिवाजी महाराज उसको पूरा करने जा रहे थे। ठीक है, आगे क्या है देखो, यहाँ पे आपको प्रिपरेशन इन द मावल वैली। देखो प्रिपरेशन मतलब तैयारी, मतलब कि जो मावल वैली थी उसमें तैयारी, क्या तैयारी हो रही थी देखते हैं। शिवाजी सून गॉट बिजी विथ हिज न्यू एक्टिविटीज। क्या बोले कि छत्रपति शिवाजी महाराज जल्द ही अपने नए जो काम थे उसमें बिजी हो गए, उसमें व्यस्त हो गए। अलॉन्ग विथ हिज कॉमरेड्स ही स्टार्टेड इंटेंसिव ट्रेनिंग इन स्वॉर्ड्समैनशिप, राइडिंग, exploring the secret paths in the hills and getting familiar with the general topography of the land, its valleys and ghats and possible communications routes। देखो बच्चों, कॉमरेड्स मतलब क्या होता है? साथी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोले कि वो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग ले रहे थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे तलवारबाजी की, घुड़सवारी की, और जो भी वहाँ पे जो खुफिया रास्ते थे पहाड़ियों से जो निकलते थे उन सब की जानकारी ले रहे थे। और वहाँ की जो भी वैलीज थी, जो भी घाटी थी, उससे कैसे एक दूसरे से संपर्क किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों के बारे में पता लगा रहे थे। क्योंकि अब वो तैयार हो रहे थे किससे? मुगल या बोल सकते हो सुल्तान, ये लोग से लड़ने के लिए। ठीक है, आगे क्या है, ही वॉन ओवर द मावलास वो बिकेम हिज मोस्ट डिवोटेड फॉलोअर्स, विलिंग टू ले डाउन देयर लाइव्स फॉर हिम एट एनी टाइम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मावलास को जीत लिया, उनका दिल जीत लिया, और वो लोग उनके बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले बन गए, और वो अपना जीवन छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कभी भी अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार थे, हमेशा रेडी थे। शिवाजी एंथुसिज्म इंक्रीज 1,000 फोल्ड। क्या बोल रहे हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो उत्साह था वो अब 1000 गुना ज़्यादा बढ़ गया था। शिवाजी मेड अ डिटेल्ड सर्वे ऑफ ऑल द फोर्ट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन द एरिया। क्या बोले हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने सर्वे किया, जाके हर एक किले को, और जो भी वहाँ के जो सैनिक जो बनाया गया था वहाँ पे सैनिक का कैंप, ये सब उनको जाकर अच्छे से देखा। इन दिस हिज फॉलोअर्स वर ऑफ ग्रेट हेल्प टू हिम। क्या बोल रहे हैं कि ये सब काम में जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके चाहने वाले थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद की ये सब काम में। इन द कोर्स ऑफ टाइम ही केम टू नो द स्मॉलेस्ट डिटेल ऑफ एवरी एस्टेब्लिशमेंट, सीक्रेट पाथवेज, अंडरग्राउंड रूट्स, अम्यूनिशन डंप्स एंड सेलर्स। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज को छोटी से छोटी जानकारी मिल गई, जो भी सैनिक का कैसे, कहाँ पे कैंप है, कहाँ पे क्या हो रहा है, जो खुफिया रास्ते थे, जो ज़मीन के नीचे से रास्ते जा रहे थे, और हथियार ये सब कहाँ पे छिपाए गए हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी छत्रपति शिवाजी महाराज को मिल गई जब वो हर एक जगह की छोटी से छोटी चीज़ों को देख रहे थे। ठीक है, आगे क्या देखो, फ्रेंड्स इन मावल। अब देखो दोस्त जो थे मावल में, वो देखते हैं कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के। ऑल ओवर दी 12 मावल्स देयर आवर देशमुख्स गार्डिंग देयर इंडिविजुअल वतन्स, गिफ्टेड लैंड इन लिeu ऑफ सर्विस, टू विच दे वर मोर अटैच देन एनीथिंग एल्स। क्या बोल रहे हैं बच्चों कि जो 12 मावल्स थे उनमें थे देशमुख, वो अपने वतन को वो अपने वतन की रक्षा करते थे, जो इनके लिए सब कुछ था, उससे ज़्यादा उनके लिए प्यारा कोई चीज़ नहीं थी। देयर वर कॉन्स्टेंट क्वारल बिटवीन देम लीडिंग टू यूजलेस वेस्ट ऑफ मनी एंड मैन पावर। और क्या बोल रहे हैं कि जो मावल थे, 12 मावल थे, उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई होती रहती थी, जिसके कारण उनके पैसा और जो भी उनके जो मैन पावर है, मतलब जो उनके आदमी हैं, उनकी जिंदगी जाती थी, उनका जीवन जाता था, क्योंकि लड़ाई में मरते थे। ठीक है, आगे क्या है देखो, शिवाजी सॉ दिस वेस्ट एंड डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू इट। क्या बोले कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा कि ये बर्बादी कैसे हो रही है, और उन्होंने ये निश्चय किया कि वो इसे खत्म करेंगे, इनके बीच की लड़ाई को खत्म करेंगे। ही वुड विजिट द देशमुख्स इन द एरिया, टॉक टू देम, persuade them
to desist from their folly and raise before them a very attractive picture of the Swaraj of his dreams. क्या बोले यहाँ पे बच्चों कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये देशमुख के यहाँ जाते थे, उनसे बात करते थे और उनको मनाते थे कि ये सब नहीं करे, वो जो भी लड़ाई कर रहे हैं आपस में, और वो उनके सामने अपने जो उनका सपना था स्वराज का बनाने का, उसकी एक खूबसूरत तस्वीर उन लोगों के सामने रखते थे कि वो कैसे करेंगे, स्वराज कैसे बनाएंगे और उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, आगे गए, ही दस वॉन मेनी ऑफ देम और हिज साइड। क्या बोल रहे हैं कि ये सब करके वो बहुत लोगों को जीत लिया और वो उनके साइड आ गए। ही यूज्ड फोर्स अगेंस्ट दोज हु वर एडोमेंट। क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, जो लोग नहीं मान रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया ताकि वो मान जाए। ठीक है, क्योंकि वो उनको पता था वो एक अच्छी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे गए, इन दिस वे ही स्टॉप्ड द म्यूचुअल वॉरफेयर। क्या बोले कि इस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो आपस में लड़ाई थी उसको रोक दिए। एवरीबडी वॉज प्लीज्ड विद दिस हैप्पी रिजल्ट एंड ऑल स्टार्टेड सिंगिंग द प्रेजेस ऑफ शिवाजी। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन दोनों के बीच में लड़ाई या रोक दी लोगों के बीच में, तो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के तारीफ के लिए, उनके वाहवाही के लिए गाने गाने शुरू कर दिए। ठीक है, आगे क्या देखो, जुंजारो माराल, हायबातराव शिलामकार, बाजी पसालकार, विठोजी शितोले, जेधे, पायगुडे, बांदल वर सम ऑफ द देशमुख्स इन द मावाल वैली वो बिगेन टू लुक अपॉन शिवाजी एज देयर लीडर। क्या बोल रहे हैं कि जो लोग थे, बाजी पसालकार, विठोजी शितोले, जेधे, पायगुडे, बांदल, ये सब देशमुख थे मावाल वैली में, मावाल घाटी में। जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अब एक लीडर जैसा देखने लगे थे कि अब वो चाहते थे कि वो उनको लीड करे, उनके आगे आगे वो रहे। द ड्रीम ऑफ स्वराज वॉज फास्ट अप्रोचिंग द डे ऑफ फुलफिलमेंट। क्या बोल रहे हैं कि जो सपना था स्वराज का वो बहुत ही जल्दी जल्दी ऐसा लग रहा था कि अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, अब वो पूरा होने वाला है। ठीक है, आगे क्या है देखो, यहाँ पे शिवाजीज रॉयल सील। यहाँ पे देखो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो रॉयल सील बनाई थी उसके बारे में हम पढ़ने वाले। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, ये रॉयल सील, ये उनका एक निशानी थी एक। ठीक है, आगे क्या देखो, द जागीर वॉज ऑलरेडी बींग एडमिनिस्ट्रेड इन द नेम ऑफ शिवाजी। क्या बोले, जो जागीर थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से अब जानी जाने लगी थी। शाहजी राजे हैड कास्ट अ स्पेशल रॉयल सील फॉर शिवाजी। इट रेड, ये देखो यहाँ पे संस्कृत में लिखा है, क्या है, प्रतिचंद्र लेखेवा वर्दिशु विश्व वंदिता शाह सुनो शिव सहसा मुद्रा भद्रा राजते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वो मुद्रा बनी थी, जो सील थी, इसको हम मुद्रा भी बोलते हैं, वो एक खास रॉयल सील थी, मतलब राज मुद्रा थी, जो संस्कृत में हमें ऐसे बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है देखो, नीचे आपको बताया है, दिस सील विल ग्रो इन स्प्लेंडर लाइक द न्यू मून। क्या बोल रहे हैं कि उसका मतलब ये था कि ये जो सील है, ये जो मुद्रा है, ये एक चांद की तरह बढ़ेगी। जैसे नहीं, चांद पहले छोटा रहता है फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 जाता है, उस तरीके से ये मुद्रा बढ़ेगी। दिस सील ऑफ शिवाजी द सन ऑफ शाहजी। और क्या उस पर लिखा था कि ये जो सील है, ये जो मुद्रा है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की है, जो शाहजी महाराज के बेटे हैं। रिसीविंग होमेज फ्रॉम द होल वर्ल्ड डिनोट्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से सभी लोगों की आप बोल सकते तारीफ या श्रद्धांजलि मिलने के कारण क्या हो रहा था, जो स्वराज था उसमें ये मालूम पड़ रहा था कि लोगों का कितना भला हो रहा है, कितने लोग सुख शांति से रह रहे हैं। दिस रॉयल सील इन अ वे फोरटोल्ड द फाउंडेशन ऑफ स्वराज। क्या बोले कि जो ये रॉयल सील थी, जो ये मुद्रा थी, वो रास्ते में थी, ये जो स्वराज की फाउंडेशन थी, जो स्थापना थी, उसको पहले से दर्शा रही थी, बता रही थी। ठीक है, आगे क्या देखो, इन दोज डेज मोस्ट ऑफ द रॉयल सील्स वर कार्व्ड इन पर्शियन। क्या बोले कि उन दिनों में जो रॉयल सील बनती थी ना, जो राज मुद्रा आप बोल सकते हो जो बनती थी ना, वो पर्शियन में रहती थी। ठीक है, शिवाजीज वॉज इन संस्कृत। क्या बोले, लेकिन जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो वो राजमुद्रा थी वो संस्कृत में थी। दिस वॉज सिग्निफिकेंट चेंज। क्या बोले, ये एक बहुत ही ज़्यादा
बड़ा बदलाव था, एक खास बदलाव था। देयर कुड बी नो स्वराज विदाउट योर ओन लैंग्वेज एंड योर ओन रिलीजन। क्या बोल रहे हैं कि स्वराज नहीं बन सकता है बिना अपनी भाषा और अपने धर्म के, बट एट द सेम टाइम देयर शुड नॉट बी हेट्रेड फॉर अदर रिलीजन्स। और क्या बोले, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे धर्म के प्रति नफरत भी नहीं रहनी चाहिए, प्यार रहना चाहिए। The seal was a guarantee to all the Maulas that Shivaji's government was for the welfare of the people। क्या बोले, जो ये सील थी, जो मुद्रा थी, ये एक गारंटी थी मावलास के लिए कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सरकार है वो सभी के भलाई के लिए है। दे वर क्विक टू ग्रास्प दिस पॉइंट। क्या बोल रहे हैं कि और ये बात जो लोग थे वो बहुत ही जल्दी समझ गए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, अभी अगले वीडियो में हम करेंगे 7th चैप्टर जो है स्वराज, ये वाला द फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट। लेकिन इससे पहले ये वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। इसका क्वेश्चन आंसर आपको चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे जाओ 4th स्टैंडर्ड की, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।